हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एग्जांपल नंबर 13 और 14। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है हमारा। इसे लास्ट क्लास में भी हमने 2 एग्जांपल कवर किए थे, 11 एग्जांपल और 12 एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है कि 1 अप्रैल 2021 को सोनू लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है 3,90,000 की। इस पे उसने 5,000 रुपये कैरेज के खर्च कर दिए और 2,000 रुपये ब्रोकरेज दे दी मिडलमैन को, 2500 रुपये खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन के ऊपर और 500 रुपये खर्च कर दिए आयरन पैड के ऊपर। 1 नवंबर 2022 को उसने एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और इमीडिएटली उसके ऊपर 20,000 रुपये खर्च कर दिए ओवरहोलिंग के। और 30 सितंबर 2023 को मशीनरी खरीदी जो उसने 2021 में, यानी कि जो ये फर्स्ट मशीन थी, इसको उसने सेल कर दिया लॉस पे। लॉस कितना है? 1,27,800। ये सेल प्राइस नहीं है बच्चों, ये गुड्स को सेल करके जो लॉस हुआ ना, ये लॉस की अमाउंट दे रखी है 1,27,800। और कंपनी चार्ज करती है डेप्रिसिएशन 10% की रेट से। रिटर्न डाउन वैल्यू बेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अकाउंट को हर साल 31 मार्च को क्लोज करेंगे। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमने 31 मार्च 2024 तक का। 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2024 तक का हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को जो मशीन खरीदी गई है 390 की, ये दिखाएंगे। इस मशीन के ऊपर जितने भी खर्चे किए गए हैं 5,000, 2,000, 2500 और 500, ये सभी खर्चे जो इस नई मशीन के ऊपर किए गए हैं, तो ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। मशीन क्या है? कैपिटल नेचर की। और जिसके ऊपर खर्चे किए गए ये भी कौन से हैं? कैपिटल नेचर के। इस कारण से इन दोनों को हम मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाएंगे 390 और सभी खर्चों को प्लस कर देंगे 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2500 और प्लस 500, तो टोटल 10,000 के खर्चे और 390 की कॉस्ट है जो मशीन की। मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो फर्स्ट मशीन परचेज की गई है 3,90,000 की। और जो खर्चे किए गए वो भी 1 अप्रैल को ही किए गए हैं। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे खर्चे जो हैं 5,000 कैरिज का है, प्लस 2,000 ब्रोकरेज का है, प्लस 2500 रुपये इंस्टॉलेशन के कर दिए खर्च, प्लस 500 आयरन पैड के कर दिए खर्च। तो टोटल खर्च 10,000 का कर दिया गया। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। अकाउंट क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है ये अकाउंटिंग पीरियड, 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 390 प्लस 10, तो टोटल 4 लाख होगी कॉस्ट इसकी। रेट डेप्रिसिएशन का 10%। 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि पूरे साल का लागू किया जाएगा डेप्रिसिएशन, तो 40,000 बनते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 390 प्लस 10 4 लाख की मशीन थी, माइनस करते हैं 40,000 डेप्रिसिएशन, तो 3,60,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ गया मशीन का। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, तो 4 लाख टोटल बनते हैं, 4 लाख टोटल दिखा देंगे। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे फर्स्ट मशीन का 3,60,000 से। फिर इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 1 नवंबर 2022 को अनदर जो मशीन परचेज की गई है 1 लाख रुपए की, और इसके ऊपर खर्च कर दे 20,000 ओवरहोलिंग।
तो यहाँ पे जो इमीडिएट खर्च किया है इस कारण से ये भी कैपिटल नेचर का खर्च है, इसी कारण से इसको भी मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। तो जो नई मशीन खरीदी है 1 लाख की प्लस उसके ऊपर जो खर्च किया गया दोनों ही कैपिटल नेचर की है, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 नवंबर 2022 को। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 नवंबर 2022 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। सेकंड मशीन परचेज की गई है 1 लाख की और जो खर्च किया गया 1 नवंबर 2022 को वो भी टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। एक्सपेंस अमाउंट है 20,000 रुपये से। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। 22 से स्टार्ट होकर 23 को एंड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। फर्स्ट मशीन 3,60,000 की है, 3,60,000 के ऊपर 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लागू किया जाएगा, 36,000 बनता है। सेकंड मशीन 1 लाख प्लस 20,000 जो खर्च किया गया वो कैपिटल नेचर का, इस कारण से दोनों ही ऐड करके दिखाएंगे। 1,20,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। ये बिजनेस में 1 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक यूज की गई है। 1 नवंबर है तो कंप्लीट नवंबर मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 5 महीने है जो बिजनेस में इस्तेमाल की गई है। 5 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों के ऊपर 41,000 का लागू किया गया है। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन 3,60,000 की थी, उसमें से 36,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो अब मशीन 3,24,000 की रह गई है। सेकंड मशीन 1 प्लस 20, 1,20 की होगी है। 1,20 में से 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,15,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। दोनों का टोटल करते हैं तो 4,39,000 की दोनों मशीन रह गई। अब क्लोज करते हैं ये अकाउंटिंग पीरियड। टोटल बनते हैं 4,80,000 से 4,80,000। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन 3,24,000 की है, सेकंड मशीन 1,15,000 की है, टोटल 4,39,000 की है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान है जो एक पुरानी मशीन जो फर्स्ट मशीन थी उसको सेल कर दिया गया है। 30 सितंबर 2023 को जो 21 वाली यानी कि फर्स्ट मशीन थी इसे सेल किया गया लॉस पे। जो मेरे पास बैलेंस गिवन है ये लॉस का बैलेंस गिवन है 1,27,800। लॉस मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे लॉस। 30 सितंबर को सेल की गई है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से। लॉस का अमाउंट कितना है 1,27,800। अब जो ये मशीन है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बिजनेस में यूज की गई है, तो 30 सितंबर तक डेप्रिसिएशन भी लागू किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 3,24,000 की मशीन है, 10% रेट है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 तो कंप्लीट सितंबर मंथ भी आ जाएगा। 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा जो कि 16,200 बनता है। अब मुझे हिसाब लगाना है कि 30 सितंबर को ये बेची कितने में गई है। बैंक अकाउंट के नाम से सेल का बैलेंस है जो कैलकुलेट करेंगे। तो सेल हम कैसे पता करेंगे कितने में सेल की गई है। 3,24 की कॉस्ट है, उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 16,200। 1 अप्रैल 2023 को बुक वैल्यू गिवन है 3,24,000 रुपये। इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, 6 महीने का डेप्रिसिएशन यानी कि 30 सितंबर तक का जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 16,200 माइनस करके बैलेंस आता है 3,07,800। ये बैलेंस आ गया 30 सितंबर 2023 का। अब मुझे लॉस का अमाउंट गिवन है
लॉस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से लेस कर देते हैं लॉस। अगर गेन होता तो मैं इसमें ऐड कर देती, लॉस है इसका आंसर इसमें से माइनस कर देंगे। 3,07,800 की मशीन को 1,27,800 के लॉस पे सेल किया है, तो सेल कितने में किया है, 1,80,000 में। तो ये मेरे पास सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस कितना कैलकुलेट किया गया, 180 से। 3,07,800 30 सितंबर 2023 को बुक वैल्यू थी मशीन की, जिसको 1,27,800 लॉस पे सेल किया, तो सेल कितने में किया है, 1,80,000 में। तो इसे हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1,80,000। फर्स्ट मशीन का हिसाब क्लियर हो चुके हैं। जो सेकंड मशीन, इसको तो बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 तक जाएगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं सेकंड मशीन के ऊपर। सेकंड मशीन हमारे पास है 1,15,000 की। डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, तो डेप्रिसिएशन 11,500 हो गया। अब 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं सेकंड मशीन का बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सेकंड मशीन 1,15,000 में से माइनस करेंगे 11,500 डेप्रिसिएशन, तो 1,03,500 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करने के टोटल आता है 4,39,000 से, और यहाँ भी टोटल 4,39,000 से। और यहीं तक हमसे पूछा था कि 31 मार्च 2024 तक का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो, और यहीं तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं अब हम। स्टेटमेंट दी गई है कि 1 जनवरी 2020 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक परचेज किया है 4 लाख का। 1 जुलाई 2021 को ट्रक का जो एक्सीडेंट हो गया उसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपए रिसीव हो गया फुल सेटलमेंट के बदले। इसी डेट को एक अनदर ट्रक परचेज कर लिया गया 5 लाख रुपए का। कंपनी राइट ऑफ करते 20% डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करके हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर देने हैं। हमने ट्रक अकाउंट बनाना है 3 साल का। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को ट्रक परचेज किया गया 4 लाख का। दिखाएंगे ट्रक अकाउंट में डेबिट साइड पे। ट्रक अकाउंट में डेबिट साइड पे 2020 की 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट है 4 लाख रुपए। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपने हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च को। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 4 लाख का कॉस्ट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। जनवरी से लेकर के मार्च तक सिर्फ 3 महीने ही इस साल के अंदर यूज किया गया ट्रक, तो 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया। 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 4 लाख में से 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 3,80,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। टोटल 4 लाख से, और यहाँ भी टोटल 4 लाख से। अकाउंटिंग पीरियड जो लास्ट बैलेंस है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं 3,80,000। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, तो बैलेंस क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2021 तक जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 380 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20%, तो 76,000 बनते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2021 का बाय बैलेंस सीडी। 380 में से 76,000 माइनस करेंगे
3,04,000 क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को 380 और यहाँ भी 380। लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 3,04,000। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो ट्रक था वो एक्सीडेंट हो चुका है। 1 जुलाई 2021 को ट्रक है जो एक्सीडेंट हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुए हैं। सेम डेट यानी कि 1 जुलाई 2021 को एक नया प्लांट 5 लाख रुपए का खरीदा गया है। जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है 1 जुलाई 2021 को, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाएंगे 2021 की 1 जुलाई को जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कहते हैं कि टोटल 3 लाख रुपए जो रिसीव हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अब 1 जुलाई 2021 तक बिजनेस के अंदर इस ट्रक का यूज किया गया तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाना चाहिए। 1 जुलाई 2021 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 3,04,000 का ट्रक था, 20% डेप्रिसिएशन है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने, क्योंकि जुलाई तो 1 है कंप्लीट, तो जुलाई नहीं यूज किया गया, तो सिर्फ 3 महीने बिजनेस में इसका यूज किया गया, तो 15,200 रुपये इसका डेप्रिसिएशन बनता है। अब कैलकुलेट करते हैं कि क्या गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,04,000 में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 15,200, कंपैरिजन करेंगे 3 लाख से। 1 अप्रैल 2021 को ट्रक 3,04,000 का था, इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 3 महीने का 1 जुलाई तक का, कैलकुलेट किया था 15,200 से, तो बैलेंस आ जाएगा 1 जुलाई 2021 का, तो बैलेंस आएगा 2,88,800। ये 1 जुलाई 2021 का आ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया, 3 लाख रुपए मिले हैं। किस डेट को, 1 जुलाई 2021 को। 2,88,800 वैल्यू थी ट्रक की, 3 लाख रिसीव हो गए, मतलब कि गेन हो गया। बैलेंस आता है 11,200 रुपये, तो 11,200 का गेन हो गया, गेन फ्रॉम इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस से क्या होगा, गेन हो गया। तो इसे हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे ट्रक अकाउंट में। तो 1 जुलाई 2021 को टू गेन फ्रॉम इंश्योरेंस के नाम से दिखाएंगे 11,200। फर्स्ट ट्रक का हिसाब क्लियर हो चुके हैं। इसी डेट को दूसरा ट्रक और खरीदा गया है 1 जुलाई 2021 को, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो नया ट्रक खरीदा गया है 5 लाख रुपया। अब इस ट्रक का यूज बिजनेस में किया गया है। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ, कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2022 को। तो ये जो सेकंड प्लांट खरीदा है 1 जुलाई 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 5 लाख का ट्रक है, 20% डेप्रिसिएशन, जुलाई से मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 9 महीने बनते हैं। 9 महीने का डेप्रिसिएशन 75,000 रुपये चार्ज किया गया इस ट्रक के ऊपर। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट प्लांट तो क्लियर हो चुका है, सेकंड प्लांट 5 लाख का था, 5 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन के, तो 4,25,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये अकाउंटिंग पीरियड हम क्लोज कर देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे, टोटल आता है 8,15,200, 8,15,200 से। और हमें यहीं तक पूछा था कि 3 साल का आपने ट्रक अकाउंट बनाना है, और ये 3 साल का हमने ट्रक अकाउंट है जो कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।